बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी सादी ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाने में मज़ा। तो जी आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ चटपटे मज़ेदार किस्म का आलू का सालन। उसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए और इनको मैंने इस तरह से काट लिया है। रफली शेप है, कोई इतनी एक्यूरेट शेप नहीं है। पानी जो है इसको गलाने के लिए 1.5 गिलास पानी हमने ले लिया है। घी जाएगा इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच, एक मीडियम साइज़ प्याज जाएगी, लहसुन अदरक का पेस्ट है और एक बड़ा टमाटर, इसको भी रफली कट कर लिया है। 1 चम्मच जो है वह नमक जाएगा, सूखा धनिया का पाउडर आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और बाद में हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाले 2 चम्मच हम इसमें घी के ऐड करेंगे। चलो तो जी अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही क्विक और जल्दी बन जाते हैं। प्याज़ों को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही ये लाइट गोल्डन ब्राउन होंगे तो इसमें हम ऐड कर देंगे अपना ये लहसुन अदरक का पेस्ट। तो जी आलू जो हैं बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई किया करें, बहुत मज़े के बनते हैं, डिफरेंट तरह से बनते हैं। लास्ट में हम ये पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। तो जी आप सब अपने अपने शहरों के में गर्मी का हाल सुनाएं। गर्मी जो है इस दफ़ा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, स्पेशली जो सिंध के इलाके हैं उनमें। प्याज जो हैं वो हमारे लाइट से जो है वो गोल्डन हो चुके हैं, ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। और सब्जियों में प्याज इतना ब्राउन करने की ज़रूरत भी नहीं होती। शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आधा मिनट इसको जो है फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जी तो देखें लहसुन अदरक जो है वो भी हमने फ्राई कर लिया अच्छे से। अब बारी आती है इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करने की। ये स्पाइसेस 4 स्पाइसेस ही तकरीबन हर खाने में डलते हैं, कुछ में ज़्यादा भी डलते हैं, लेकिन आम जो हम बनाते हैं खाना उसमें ये 4 स्पाइसेस लाजमी डलते हैं, ठीक है। और स्पाइसेस ऐड करने के बाद बारी आती है इसमें टमाटो ऐड करने की। आप चाहें तो इसमें टमाटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अब बारी आती है मसाला भूनने की। तो मसाला जब हमने अच्छे से भून लेना है, फिर हम इसमें अपने पोटैटो ऐड करेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है हमारा। ऑयल देखें इसका बिल्कुल ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसमें शामिल करेंगे हम पोटैटो। पोटैटो शामिल करने के बाद इसको हम 1 मिनट तक मसाले में अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से आलूओं में रच बस जाए इस तरह से। और इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी का, ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। क्योंकि हमने थोड़ी सी ग्रेवी भी बनानी है तो इसलिए इतना पानी काफ़ी है। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट में हमारे आलू गल जाएंगे और फिर हम इसकी शेयर करेंगे फ़ाइनल लुक। ओके जी, हमारी आलू के सालन को 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, पकते हुए आलू अच्छे से गल गए हैं। अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की। चूँकि मैंने थोड़े से शोरबे ग्रेवी वाले रखे हैं इसलिए आपको ये शोरबा नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो आप इसकी ग्रेवी को ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी कि शोरबे को ड्राई कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, चूल्हा खोल दें, शोरबा ड्राई हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है सालन में। तो जी ऊपर से हम इस पर गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे और हरा धनिया और हरी मिर्च
फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं था, वो भी आप गार्निश के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जी जनाब, ये थी मेरी आज की रेसिपी। चटपटे आलू कह लें, आलू का सालन कह लें, ग्रेवी वाले पोटैटो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत आसान है, बहुत यम्मी पोटैटो बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए दिन, नई उम्मीद और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ मी सादी खान विद अनदर न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल खाने में मज़ा। आज मैं बना रही हूँ जी सबका फेवरेट आलू कीमा। इसके लिए जी ये मैंने कीमा लिया है, मटन कीमा है ये, नहीं आई थिंक सो ये बीफ है, हाँ जी ये बीफ कीमा है जो कि मैंने हाफ़ केजी लिया है। और 2 बड़े साइज़ के दरमियाने मीडियम साइज़ के जो प्याज थे वो मैंने पॉट में डाल दिए हैं, देचकी में। और इसमें अब हम डालेंगे घी। घी जो है वो मैं अंदाज़े से ही हमेशा यूज़ करती हूँ। ये वाला जो बड़ा चम्मच है ये हम 2 चम्मच घी के इसमें यूज़ कर लेंगे। और प्याज़ों को हमने ब्राउन करना है, इसे लाइट ब्राउन नहीं करना है, सही वाला ब्राउन जो होता है वो हम करेंगे। तो जी प्याज मैंने ब्राउन होने के लिए रख दी हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि एक जो होता है लहसुन का पूरा एक वो पोतली होती है वो, और आधे इंच का टुकड़ा अदरक का था, उसको मैंने जो है वो उसमें कूट लिया है, जो हाथ से कूटते हैं। और ये टमाटर हैं, टमाटर मैंने 3 बड़े इसमें टमाटर लिए हैं। 1 चम्मच नमक है, सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच है, हल्दी 1 चम्मच, आधा चम्मच है, और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच है। और जो है पोटैटो वो भी मैंने हाफ़ केजी लिए हैं और पानी इसमें जाएगा। तो जी प्याज़ों को हम करते हैं ब्राउन। प्याज़ों को हमने अच्छे वाला ब्राउन करना है। गोश्त हो, कीमा हो, उसमें प्याज जो है वो ब्राउन ही चलते हैं। सब्ज़ी में जो है वो लाइट ब्राउन चलते हैं। तो जी गर्मी जो है वो अपने खूब अरूज पर है, ज़ोरों शोर से है। पूरे मुल्क में हमारे गर्मी बहुत पड़ रही है। हर मौसम की एक अपनी रंगीनी, एक अपनी बहार होती है। गर्मी के अपने मज़े हैं और सर्दियों के अपने मज़े हैं। तो हर मौसम में, हर वक्त में, हर पल अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए। तो जी आलू कीमा जो है वो बहुत ही हेल्दी डिश है, बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज़ों को अच्छे से ब्राउन कर लेने के बाद इसमें हमने लहसुन अदरक शामिल कर दिया है, जो कि हमने कूट के रखा था। मैं डेली फ्रेश ही कूट के, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं फ्रीज़र का यूज़ नहीं करती, और जो फ्रीज़र में एक दफ़ा से ग्राइंड करके रख लिया जाता है, मैं डेली का डेली बनाती हूँ, डेली का डेली यूज़ कर लेती हूँ। तो जी लहसुन अदरक को भी हमने इस तरह से अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब बारी आती है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं और क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दी थी। मैं इकट्ठे एक छोटी सी पिरचा उसमें डाल के रख लेती हूँ। तो जी अब बारी आती है इसमें टमाटर ऐड करने की। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। अच्छे से हमने इस मसाले को भूनना है। जब ये मसाला अच्छे से भून जाएगा तो इसमें हम कीमा डाल के इसे भूनेंगे। गोश्त जो है वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो हफ्ते में एक दफ़ा आप बीफ रेड मीट ज़रूर यूज़ किया करें। जैसे ही हमारा मसाला भुनेगा तो इसमें हम अपना ये कीमा ऐड कर देंगे, और फिर थोड़ा सा कीमा जब हमारा गल जाएगा तो फिर हम आलू ऐड करेंगे। मसाला जो है वो हमारे अच्छे से भून चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। बारी आती है इसमें कीमा शामिल करने की। कीमा हमने शामिल कर दिया है। कीमे को हम थोड़ा सा इसमें भूनेंगे अबाउट 5 मिनट्स।
4 to 5 मिनट्स इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि कीमा मसाला यकजान हो जाए। और जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 गिलास पानी हमने इसमें ऐड कर देना है ताकि कीमा गल जाए। जब हमारा कीमा गल जाएगा थोड़ा सा, तो फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। सो जी देखें 5 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा जो है कीमा भी अच्छे से भून चुका है। आप देख सकते हैं ऑयल अलहदा हो गया, ऊपर आ गया। तो बारी आती है इसमें शामिल करने की। तकरीबन 2 से 1.5 से 2 गिलास पानी के मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। अब जब कीमा थोड़ी देर में गल जाएगा 10 मिनट के बाद, तो हम इसी में पानी में आलू ऐड कर देंगे ताकि वो भी गल जाएं और फिर हम जो है आलू कीमा रेडी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब इसको हम ढक देते हैं, फिर 10 मिनट बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे। सो जी कीमा जो है उसको पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब बारी आती है इसमें आलू ऐड करने की, तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। जब आलू गल जाएंगे तो फिर हम जो है हमारा कीमा आलू रेडी हो जाएगा। तो ये जी मैंने आलू इसमें शामिल कर दिए हैं। आलू तो वैसे इसमें ऐसे ही शामिल किए जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आलू को फ्राई करके भी शामिल कर सकते हैं। और तकरीबन 5 मिनट्स के बाद हमारा आलू कीमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चलें जी, आलू भी हमारे गल गए हैं और आलू कीमा बिल्कुल रेडी हो गया। ऊपर से हमने पिसा हुआ गरम मसाला डालना है। आप चाहें तो आप इसकी ग्रेवी यानी कि शोरबा हल्का सा ख़त्म भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो अब बारी आती इसको डिश आउट करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू कीमा, जो कि बहुत ही लजीज़ और बहुत ही मज़े का बना है। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए दिन, नई उम्मीद और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।